अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स को हम स्टडी कर रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में आपको आज मैं ज़रा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा। इसमें होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से कुछ बातें समझने पहले फिर हम इस ग्राफ को भी समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट द मॉलिक्यूल विद ईच अदर, यानी कि कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होता है उसमें जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर जो उन रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आपस में रिएक्शन करने के लिए किसी एक स्टार्टिंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरह आपने कोई भी बाइक स्टार्ट करना है, आपको पहले किक लगानी पड़ती है ताकि वो जो किक लगाने वाली एनर्जी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अगर आपने कोई चूल्हा, हम लोग जो है वो स्टोव जो होता है उसको जब ऑन करते हैं हम माचिस की तीली से उसको फर्स्ट एनर्जी देते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए स्टार्टिंग में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर इसमें बात करें, कहता है कि जो नॉन लिविंग सिस्टम है कि अगर आपने कोई भी नॉन लिविंग सिस्टम है जो कि चीज़ लिविंग नहीं है, बेजान चीज़ है कोई, उसके अंदर अगर आपने कोई उसको एनर्जी देनी है तो आप उसमें हीट एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। उसको हीट करें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में उनका रिएक्शन वगैरह हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अगर आपने लिविंग सिस्टम को यूज़ नहीं करना बल्कि आपने जो है ना सॉरी, अगर आपने जो है वो लिविंग सिस्टम को यूज़ करना है तो उसके लिए आप जो है ना हीट की जो एनर्जी है ना उसको बड़े स्केल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग सिस्टम एक जिंदा सिस्टम है, उसके अंदर सेल्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोटीन है जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। इस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इससे अगर ये बढ़ेगा तो हमारी बॉडी का एंजाइम प्रॉपर काम नहीं करेंगे, वो रिएक्शंस को प्रॉपर जो है वो नहीं करवाएंगे, बॉडी के रिएक्शन नहीं होंगे। तो लिविंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम आता है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने से इसको नहीं दे सकते। तो कह रहा है कि एक्चुअली मसला ये है कि 1000 केमिकल रिएक्शन आपके हर सेल में हर वक्त हो रहा है। तो 1000 केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए कितनी एनर्जी आप देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी जो है वो बार बार इस्तेमाल होती है उस किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, इससे एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो हम क्या होता है, इसमें जो एंजाइम होते हैं ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को की जगह वो काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। एंजाइम की मदद से क्या होगा, एक्टिवेशन जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम चाहते हैं, एंजाइम जो है आपकी बॉडी चाहती है कि एनर्जी को बचाया जाए। तो एंजाइम ये काम करेंगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे और आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो उसको एंजाइम प्रोसीड करवाएंगे, वो एनर्जी एंजाइम प्रोवाइड करेंगे। इसमें यहाँ पे अगर आप देखें एक ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे इस ग्राफ में यहाँ पे लिखा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की कितनी जो है वो स्पीड से रिएक्शन आगे जा रहा है, और यहाँ लिखा है फ्री एनर्जी। अच्छा भैया यहाँ पे देखें, अगर आपके पास ऐसा केमिकल रिएक्शन है ना जिसके अंदर एंजाइम नहीं है तो आप वहाँ पे देखें कि ये जो इसका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, यहाँ से फिर ये नीचे आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम नहीं था, उसमें एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरो का साइन है इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो एनर्जी लगानी पड़ रही है। ठीक है ना। तो यानी कि एंजाइम के बगैर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है, इसमें ये वाला ग्राफ देखें रेड वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है वो बहुत कम लगानी पड़ रही है। यानी कि एंजाइम क्या करते हैं, दे लो द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में बताओ। अच्छा, एक बात और यहाँ पे लिखी है, ये वाली जो चीज़ आपको बच्चों को सबसे समझ नहीं आती, यहाँ पे लिखा है चेंज इन फ्री एनर्जी। एक्चुअली जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना उसमें हीट रिलीज भी होती है और उसके अंदर जो हीट की एनर्जी है वो अपना एब्जॉर्ब भी होती है। तो एनर्जी ये इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको लिखा है ना चेंज इन फ्री एनर्जी, ये असल में वो एनर्जी है, वो हीट एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब भी हो रही है और केमिकल रिएक्शन से जो है वो रिलीज भी हो रही है, खारिज भी हो रही है। तो ये वो वाली यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको लिखा है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, तो जब प्रोडक्ट्स बन जाती हैं तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पे या यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है या जो है वो रिलीज हो चुकी है। तो इस तरह यहाँ पे जो प्रोडक्ट की एनर्जी वो एंड पे बहुत थोड़ी सी बच जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक और यहाँ पे रिएक्शन लिखा है आपकी बुक में, इसको समझें। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, आपके पास कोई भी जो है ना वो रिएक्टेंट है, ए कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी सबस्ट्रेट समझ लें, और यहाँ पे एंजाइम है। इन दोनों का आपस में जब ये आपस में अटैच हुए
तो बन गया ए कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। ए कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या हुआ, ए कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। ए कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कैसे इंक्रीज हुई, जो आपकी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, उन्हीं उसी एनर्जी को इन्होंने ए एंजाइम ने और ए ने गेन किया। गेन करने के बाद जो एक और यहाँ पे रिएक्टेंट है बी, ठीक है ना, जब इतनी एनर्जी इनके पास आ गई, ये एनर्जी कहाँ से आई, जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनसे इतनी एनर्जी पैदा होगी कि जो एंजाइम और जो ये वाला रिएक्टेंट ए है, इतनी एनर्जी पैदा होगी कि इन दोनों ने क्या किया, इस एंजाइम ने इस एंजाइम ने इस ए को इस बी के साथ कंबाइन कर लिया और यहाँ पे ए बी बन गया। अब ए बी क्या चीज़ है, ए बी न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो एंजाइम है ये एक साइड पे हट जाएगा, ये इसने अपना काम कर दिया है। तो इस तरह यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जब ए और ई यानी कि एक रिएक्टेंट और एंजाइम आपस में अटैच होते हैं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज, इनको एनर्जी मिलना शुरू होती है। एनर्जी इनकी कहाँ से आती है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो भी जो है वो आपकी बॉडी में जो हो रहे हैं उससे भी एनर्जी मिलती है, और इस एंजाइम भी उस एनर्जी को, ये एंजाइम भी अपना रोल प्ले करेगा और इस ए को इस बी के साथ कंबाइन करवाएगा। इस तरह हमारे पास न्यू क्या बन जाएगी, एक प्रोडक्ट बन जाएगी, ए बी बन जाएगा और एंजाइम यहाँ से निकल निकल जाएगा। तो ये था आपके पास जो है एक ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है, और ये आपके पास जो है मैंने बाकी सारा बता दिया है। ये एक ना शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये पेपर्स के अंदर। ये ग्राफ आपके सामने आ सकता है, ग्राफ के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह इसको मेमोराइज कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।